मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है और वजह है बीजेपी नेताओं के एक के बाद एक विवादित बयान। पहले कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कुछ ऐसा कहा कि बवाल बच गया और अब उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया कि सियासी गलियारों में तूफान उठ खड़ा हुआ। ये मामला इतना गर्म है कि विपक्षी कांग्रेस ने इसे सेना का अपमान बताकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो चलिए इस पूरे ड्रामे को थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है और ये पूरा मामला किस तरीके से तूल पकड़ रहा है। बात शुरू होती है 16 मई 2025 से, जब जबलपुर में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के कार्यक्रम में पहुंचे। मंच पर खड़े होकर उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले का जिक्र छेड़ा। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है। देवड़ा ने बड़े जोश में कहा, उस हमले ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया था। आतंकियों ने पर्यटकों को धर्म पूछकर चुन चुन कर मारा, महिलाओं को एक तरफ खड़ा किया, बच्चों के सामने गोलियां चलाई, माताओं के सिंदूर को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन हम चुप नहीं बैठे। फिर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफों की पुल बांधना शुरू किया और इसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे डाला। और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने ऐसा जवाब दिया कि आतंकियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, सेना और सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। बस यहीं से बवाल शुरू हो गया। सेना पीएम के चरणों में नतमस्तक वाला बयान विपक्ष को ऐसा चुभा कि उन्होंने इसे सेना का अपमान करार दे दिया। कांग्रेस ने इस बयान को हाथों हाथ लपक लिया और बीजेपी पर हमला करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि सेना देश के लिए जान देती है, किसी नेता के लिए थोड़े ही नतमस्तक होती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के नेता अपनी तारीफ करवाने के लिए सेना की शहादत को भी भुना रहे हैं। पहले विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर घटिया टिप्पणी की, अब जगदीश देवड़ा ने सेना को पीएम का भक्त बताकर उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया। तो वहीं पूर्व मंत्री अरुण यादव ने तो सीधे देवड़ा की बर्खास्तगी की मांग कर डाली। सोशल मीडिया पर भी यह मामला आग की तरह फैल गया। कुछ लोग इसे बीजेपी की वाहवाही लूटने की सियासत बता रहे हैं, तो कुछ पूर्व सैनिकों ने लिखा कि सेना की इज्जत को राजनीति में मत घसीटो। एक यूजर ने तो मजे लेते हुए ट्वीट किया कि लगता है बीजेपी के नेताओं को बयान देने से पहले डिक्शनरी चेक करनी चाहिए। तो यही ये बयान जैसे ही वायरल हुआ, ये पूरा मामला तूल पकड़ता है। जगदीश देवड़ा बड़ा यू टर्न लेते हैं और कहते हैं कि जो उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मेरा मतलब था कि पीएम के नेतृत्व में सेना ने शानदार काम किया। मैं सेना का सम्मान करता हूं, लेकिन कांग्रेस ने इसे मगरमच्छ के आंसू करार दिया और कहा कि सफाई देने से पहले सोचना चाहिए था। तो वहीं कुछ दिन पुराना किस्सा भी आपको याद होगा कि विजय शाह ने किस तरीके से एक बेतुका बयान दिया, एक फूहड़ भाषा का प्रयोग करते हुए एक बड़ी सैन्य अधिकारी पर, या कहें कि सेना की कर्मी जो एक महिला है उस पर इस तरीके का उनका बयान, और उसके बाद ये पूरा मामला भी तूल पकड़ता गया। अब ये पूरा मामला जब सियासी रंग ले चुका है, एक के बाद एक बीजेपी नेताओं के इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी वजह भी वो दे रहे हैं जिससे इस कठिन वक्त में वो इस मौके को भुना सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा सत्र तक खींचने की तैयारी में है, जबकि बीजेपी से विपक्ष की ओछी राजनीति बता रही है। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है और लोग तरह तरह के मीम्स बना रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या इस बयानबाजी में सेना की गरिमा को ठेस पहुंची या ये सिर्फ सियासत का एक और मौका?